कार्बन डेंटिंग किस की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेंटिंग विधि जो है वो अपनाई जाती है जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का यकृत, लिवर विशेष रूप से प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मानव शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में रक्त बैंक का काम तिल्ली या स्प्लीन करती है। नेक्स्ट देखते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। जिस दर पर प्रकाश संश्लेषण होता है उस यूनिट को क्वांटोसोम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं शरीर में बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। आर्मी होती है हमारी बॉडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ, 2 चैम्बर होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मानव शरीर में रक्त में अवांछित पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में रक्त में अवांछित पदार्थों को पृथक करने का कार्य किडनी अर्थात वृक्क करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा जो है भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। डायनेमो का काम क्या है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता था या किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरगिट में त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? गिरगिट के त्वचा के रंग बदलने का कारण उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं में उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है रंग बदलने में सक्षम है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन से हैं? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स नहीं होते हैं। कारण यह है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, जिसके कारण वृद्धि वलय विकसित नहीं हो पाते हैं और हमें वृक्ष की आयु का पता नहीं लग पाता है। अगला क्वेश्चन। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की जेरोंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अयस्क एग्जाम में पूछे जाते हैं। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर कहलाता है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो दूध जो है जीवाणु के द्वारा खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम अर्थात स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला प्रकाश होने वाला रंग कौन सा है? तो बैगनी रंग जो है प्रिज्म में सबसे ज्यादा विचलित होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में फ्रियॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क अर्थात किडनी के काम ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना जी ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वहां पर क्या है? तो वहां पर सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला नाम का जो शैवाल है उसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। प्राकृतिक रबर जो है जिसको आप किसका बहुलक मानेंगे? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो तप्त तार मीटर हॉट वायर अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का पता चलता है? तो उनमें ध्रुवण का गुण होने के कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहां होता है? तो वलय के केंद्र पर वृत्ताकार वलय का गुरुत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा जो है कार्बन का एक अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर के द्वारा ग्रह गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी जो है पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरे के संबंध में कैरेट का मतलब क्या है? तो जैसे सोने में कैरेट का मतलब शुद्धता होता है, वैसे ही हीरे के कैरेट का मतलब होता है भार। हीरे में कैरेट उसके वेट को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वनाइजेशन किए हुए लोहे के ऊपर जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस जो है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के लिए उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन जी का जन्मदिन है, जन्म दिवस है 7 नवंबर 1888। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग गलगंड अर्थात ग्वाइटर रोग के निदान के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर का काम क्या है? तो विद्युत मोटर का काम यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है विद्युत मोटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्वांटोसोम हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, कारण क्या है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर निर्धारित करने के लिए पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइकोलॉजी की यहां पर बात हो रही है, तो फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल अर्थात एल्गी का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। कोबाल्मिन कोबाल्ट होने के कारण आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो चाय बनाने के लिए विद्युत के द्वारा केतली में पानी कन्वेक्शन विधि के द्वारा गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वृद्धों के मेडिकल स्टडी को गैरियाट्रिक्स बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गैरियाट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो HTLV सेकंड नामक वायरस से एड्स फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। कहां पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त जो है यकृत में निर्मित होता है, लीवर में निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण छिद्र अर्थात ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर जी ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत अर्थात ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। टेट्राड्यूथाइल लेड जिसको TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो टेट्राड्यूथाइल लेड जो है पेट्रोल में एंटीनॉकिक रेटिंग अर्थात अपस्फोटन रोधी गुण की दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरे के चमक में किस कारण हीरे में चमक जो है किस कारण से होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस में नापी जाती है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीका जॉन सी सॉल्क ने सबसे पहले तैयार किया था।
गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह शब्द आपको आज याद हो जाएगा। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण अर्थात एक्सीलरेशन का मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाइटर नामक रोग शरीर के अंग में मानव शरीर में गाइटर नामक रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो शरीर में आयोडीन की कमी के कारण गाइटर रोग होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर पारा डायस्टोलिक रक्तदाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या है? तो कैलोमल एक प्रकार से मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसको Hg2Cl2 के नाम से जानते हैं, उसे आप कहेंगे कैलोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झूठा सोना फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड को झूठा सोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन होता है? तो आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक पेप्सिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा जिसको पोल स्टार बोला जाता है आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारे का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना ध्रुव तारे का एक ही जगह पर स्थिर होने के कारण को बतलाता है।